नमस्कार दोस्तों, आइए आज आप सबको स्वागत है अपने परिवार रीजनिंग बाय सृजन ठाकुर में। आइए आज हम लोग फिर से रीजनिंग के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उसी सबको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 30 मिक्स क्वेश्चन है और सभी पेपर के लिए इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। और आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिएगा। आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे देखिए इसमें दिया गया है, शिलालेख का क्वेश्चन है ये पहला हमारा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यदि सभी डॉक्टर शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक लेखक हैं, क्वेश्चन दिया इफ ऑल डॉक्टर आर टीचर, बनाते हैं इसका डायग्राम। इफ ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, सम टीचर आर राइटर, तो इसमें देखिए कौन सा सही है पूछा गया है। विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, पहला दिया गया ऑल डॉक्टर आर राइटर, ऑल डॉक्टर राइटर है नहीं है। सम राइटर आर डॉक्टर, क्या कुछ राइटर का जो डिब्बा है वो डॉक्टर के डिब्बे को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, हाँ ये सही है, क्योंकि देखिए सारे डॉक्टर टीचर के अंदर हैं, इसलिए ये सही है। अगर ये बोला होता कि ऑल टीचर आर डॉक्टर तब ये गलत होता, क्योंकि बाहर से अंदर जब जाते हैं डायग्राम में तो ये सम का जो ऑप्शन होता है वो सही होता है। तो इसमें दिया गया ऑल डॉक्टर आर टीचर, देखिए सारे डॉक्टर टीचर के अंदर हैं, तो हमारा इसीलिए आंसर नंबर सी इसका सही होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें आगे पूछा गया 2, 6, 12, 20 और 30, इसके आगे क्या आएगा नंबर। चलिए देखते हैं 2, 6, 12, 20, 30। पेन बंद हो गया था। आगे क्या आगे देखिए 2 में +4 किया गया तो 6 आया, 6 में +6 किया गया तो 12 आया, 12 में +8 किया गया तो 20 आ गया, और इसमें +10 किया गया तो 30 आ गया। तो 4, 6, 8, 10 आगे क्या होगा, यहाँ पे +12 होगा। 2 2 बढ़ रहा है, जब 30 में 12 ऐड करेंगे, 30 में 20 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42। आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भिन्न चुनना है, यानी 3 ऑप्शन सेम होंगे और कोई एक सबसे अलग होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एप्पल, मैंगो, पोटैटो और बनाना। एप्पल मतलब आम, मैंगो मतलब एप्पल मतलब सेब, सॉरी, मैंगो मतलब आम, पोटैटो मतलब आलू और बनाना मतलब केला। देखिए यहाँ पे 3 फल दिए गए हैं और एक सब्जी दिया गया, तो हमारा सब्जी वाला अलग हो जाएगा और सबसे, इसलिए हमारा आंसर सी इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए दिया गया यदि प्रत्येक अक्षर को +1 से कोड किया जाता है। +1 से कोड करने का मतलब जो हमारा कोड दिया गया अक्षर उसमें +1 करके लिखना है। जैसे ए दिया गया तो उसमें +1 करना है, बी लिखना है। तो ऐसे ही देखिए बुक का पूछा गया है, बुक का क्या होगा। देखिए बुक का कोड हम लिखते हैं। देखिए बुक बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे, के आता है 11 पे, सब में +1 करना है। देखिए ये दिया है क्वेश्चन में, तो हम बुक में +1 करेंगे, जब बी में +1 करेंगे तो सी, ओ में +1 करेंगे तो पी, फिर ओ में पी, और के में +1 करेंगे तो 12 पे आ जाएगा एल। तो हमारा आंसर नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, ए को देखिए लिखा गया है 1, बी को 2, सी को 3, और पूछा है बैड का सम क्या होगा, मान क्या होगा। मान मतलब कि बैड को जोड़ने पे क्या आएगा। तो देखिए क्या आता है, देखिए ए आता है हमारा 1 पे, इसलिए 1 लिखा गया है, बी आता है 2 पे इसलिए 2, और सी आता है 3 पे इसलिए 3। तो बी आता है 2 पे 2 प्लस ए आता है 1 पे 1। तो अब डी हमारा किस पे आता है, डी सही से नहीं लिखा है, यहाँ लिख देते हैं डी। डी हमारा किस पे आता है 4 पे, तो यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो 4 2 6 1 7 इसका हमारा सही आंसर होगा। आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन में देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखिए एक आदमी है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ, इधर मुंह करके खड़ा है आदमी, और वो 90 डिग्री, देखिए ये जो पूरा एंगल होता है यहाँ से लेके ये सब चारों, ये होता है हमारा 180 डिग्री का।
तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, ही टर्न 90 डिग्री टू द राइट। राइट मतलब वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अगर नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो जो हमारा राइट है वही उसका राइट होगा, जो उसका लेफ्ट है वही हमारा लेफ्ट होगा। और जब साउथ की तरफ देखते हैं तो वो बदल जाता है, जस्ट अपोजिट होता है। हमारा राइट उसका लेफ्ट होता है और उसका लेफ्ट हमारा राइट होता है। तो इसमें देखिए लेकिन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, 90 डिग्री राइट घूम रहा है, तो नॉर्थ से 90 डिग्री राइट घूमेगा तो इधर आ जाएगा। तो अब वो किधर देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। यहाँ देख रहा था पहले और अब इधर देख रहा है, तो हमारा आंसर होगा बी, यानी पूर्व दिशा में। इसको हम लिख देते हैं पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे श्रृंखला दी गई है 5, 10, 20, 40। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से करिएगा। आगे क्या होगा, एक सेकंड, आगे देखिए क्या होगा। तो 5 से 10 गया, मल्टीप्लाई 2, 10 से 20 मल्टीप्लाई 2। देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अब आगे पूछा क्या आएगा, तो आगे भी 20 इंटू 2 होगा, तो 40 में इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। तो हमारा आंसर नंबर सी इसका सही होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें साउथ को दिया है TPVUI और नॉर्थ का पूछा है। देखिए एस आता है हमारा 19 पे, ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, एक मिनट, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, एच 8 पे। और देखिए यहाँ से +1 किया गया है, यस में +1 हुआ, टी आ गया 20 पे, और ये 16 पे, ये 22 पे, ये 21 पे, आई 9 पे। देखिए एस में +1 किया गया टी, ओ में +1 किया गया यू, वी में +1 वी, टी में +1 यू, तो ऐसे ही +1 यहाँ भी करेंगे। देखिए एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, एक मिनट 18 पे हम ऐसे बोल दे रहे हैं, और टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे। तो एन में +1 करेंगे 15 पे ओ आ जाएगा, ओ में +1 करेंगे पी आ जाएगा, आर में +1 करेंगे तो 19 पे एस आ जाएगा, और टी में +1 करेंगे 21 पे यू आ जाएगा, एच में 1 प्लस करेंगे 9 पे आई आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा OPSUI। आंसर नंबर ए हमारा सही होगा इसका। इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे भी भिन्न चुनना है, मतलब 3 आंसर सेम है, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन कोई अलग है। ध्यान से देखिए, टाइगर, लायन, लियोपार्ड और काऊ। देखिए टाइगर, लायन और लियोपार्ड हमारा कार्निवोर है, ये सब जंगल में रहने वाले जानवर हैं, लेकिन काऊ हमारा जंगल में रहने वाला जानवर नहीं है। काऊ को हम लोग डोमेस्टिकेशन करते हैं, काऊ को हम लोग पालते हैं घर पे, इसलिए काऊ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। काऊ चारों से अलग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ देखिए क्लॉक का संबंध दिया गया है टाइम से, तो थर्मोमीटर का पूछा है। घड़ी का संबंध दिया गया है समय से, तो थर्मोमीटर का संबंध किससे होगा। आइए इसको करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए घड़ी से हम लोग क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं, तो हम लोग थर्मोमीटर में क्या देखेंगे, थर्मोमीटर में हम लोग टेम्परेचर देखेंगे। डॉक्टर के यहाँ जब हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ यही यूज होता है थर्मोमीटर, तो हम लोग उससे अपने डॉक्टर हम लोग के शरीर का तापमान पता करते हैं, मतलब टेम्परेचर पता करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सीरीज इसको पूरा करना है, सीरीज दिया गया है उसको पूरा करना है। देखिए यहाँ पे A, D, G, J और M, आगे क्या आएगा इसको हम थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। A, D, G, J और M, इसके आगे क्या होगा पूछा है। देखिए A से D गया +3, D से G गया +3, G से J गया +3, J से M गया +3। देखिए A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, G आता है 7 पे, J आता है 10 पे, M आता है 13 पे। देखिए सब में +3 किया गया है तो आगे भी +3 होगा, यानी 16 पे आता है हमारा P, तो ये हम हटा देते हैं, और 16 पे हमारा हो जाएगा P। इसका सही आंसर हो जाएगा P, आंसर नंबर B। आंसर नंबर B इसका सही होगा। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन, यदि 15 मार्च सोमवार है तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा। अभी हम देखिए उस दिन आपको बताए थे, कैलेंडर वाला क्वेश्चन तो करवाए थे पहली क्लास में।
देखिए इसको करते हैं। 15 मार्च को अगर सोमवार है यानी मंडे है, अगर मंडे है सोमवार है अगर, तो 22 मार्च को क्या होगा? 22 मार्च का दिन पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम उस दिन बताए थे आपको कि एक वीक में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। अब आगे देखिए, एक वीक में 7 दिन, और हम बोले थे कि अगर बाद का पूछेगा तो हम लोग हमेशा दिन को प्लस करते हैं, और अगर पहले का पूछेगा तब माइनस करते हैं। देखिए 15 मार्च का दिया गया है और 22 मार्च का पूछा है, यानी बाद का पूछा है। और कितने दिन बाद का? तो 15 में 7, देखिए कितना दिन है? 7 दिन है। सीधा सीधा 7 दिन प्लस हुआ है। तो जब कोई भी दिन में अगर 7 दिन प्लस करते हैं तो हमारा वही दिन फिर से आता है, क्योंकि हमारा जो वीक है वो तो 7 ही दिन का है। जब उसमें 7 दिन फिर करेंगे तो वो रिपीट होगा। तो इसीलिए जब 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 मार्च का पूछा, यानी मंडे से मंडे हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, ये हमारा क्यूब का क्वेश्चन है। क्यूब हम देखिए बनाने का कोशिश करते हैं पहले। थोड़ा कम सही से बन पाएगा, आप लोग समझ। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? कुल कितने किनारे होते हैं? यहाँ पे किनारा पूछा गया है। तो हमारा किनारा कितना होता है क्यूब में? आप लोग बताइए। क्यूब में हमारा किनारा होता है जो, वो होता है 12। फलक होता है 6। फलक इसमें नहीं पूछा गया, तो इसमें किनारा पूछा गया, एज पूछा गया। तो एज हमारा होता है 12। आंसर नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे चलिए, यदि ये भी देखिए सिलोजिज्म को पूछा है, यदि सभी बिल्ली जानवर हैं और कुछ जानवर पालतू हैं। देखिए इंग्लिश में देखिए, इफ़ ऑल कैट आर एनिमल, ऑल कैट आर एनिमल, यानी सारे कैट एनिमल हैं, ठीक है। एंड सम एनिमल आर पेट, कुछ एनिमल पेट हैं, पेट हो गए। अब इसमें पूछा है, इसमें भी देखिए ट्रू पूछा है, कौन सा सही है? तो देखिए, क्या सभी पालतू बिल्ली हैं? ध्यान से देखिए, सभी पालतू बिल्ली हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए बिल्ली यहाँ है और पालतू यहाँ है। ये कैट है, ये पालतू है। तो देखिए ये दोनों अंदर है, नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ बिल्ली पालतू है, क्या कुछ कैट का जो गोला है, सर्कल है, वो पेट के सर्कल को काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सभी बिल्ली जानवर हैं, ये देखिए सही हो जाएगा। देखिए सभी बिल्ली जानवर हैं, ये सही होगा। क्यों सही होगा हम बता रहे हैं। देखिए हम अभी ऊपर बताए थे कि अगर अंदर से बाहर पूछ रहा है तो सभी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए ऑल कैट आर एनिमल, सारे बिल्ली जानवर के अंदर हैं, इसलिए सही होगा। देखिए चौथा दिया सभी जानवर बिल्ली है, तो हम बताए थे सभी जानवर जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सभी वाला ऑप्शन गलत होगा, कुछ वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन जब अंदर से बाहर आएंगे तो हमारा सभी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दिया सभी बिल्ली जानवर, यानी सभी कैट एनिमल हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए श्रृंखला पूरी करनी है। इसमें देखिए 1, 4, 9, 16 और 25 दिया गया है। इसमें देखिए क्या होगा। 1 से 4 गया +3, 4 से 9 गया +5, 9 से 16 गया +7 और 7 से 25 गया +9। अब इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे क्या प्लस होना चाहिए? 3, 5, 7, 9, उसके बाद क्या होना चाहिए? अब आगे 11 प्लस होगा। अगर 25 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 25 में 11 जोड़ने में कितना आएगा? 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। आंसर नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मिरर इमेज, यदि मिरर का दर्पण प्रतिबिंब लिया जाए तो सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखाई देगा? इसमें एक एरर आ गया है क्वेश्चन में, इसमें देना चाहिए था यदि मिरर शब्द का, इसमें दर्पण का स्थिति नहीं बताया गया, प्लेस। चलिए देखिए, अगर हम इसका राइट साइड रखते हैं, हम देखिए बना रहे हैं, देखिए ये है मिरर, मिरर शब्द है, और हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लगा दिए मिरर, अगर यहाँ पे लगा दे रहे हैं
देखिए ये अगर मिरर है तो इसका पूछा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखाई देगा, तो देखिए मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होता है। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, और वाटर इमेज में टॉप और बॉटम चेंज होता है। तो यहाँ देखिए मिरर इमेज पूछा है, अगर ये सबसे लास्ट में है आर, तो ये अब हमारा सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे आर, ओ आर आर आई एम, ये होगा इसका मिरर इमेज पूरा। तो इसमें पहला अक्षर पूछा तो पहले क्या आएगा, आर आएगा, इसलिए हमारा आंसर नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट लाइट बदलता है मिरर इमेज में। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए यहाँ पे ट्रेन को कोड किया जा रहा है WUDLQ से। तो अब पूछा है कि इसका क्या कोड होगा। प्रत्येक अक्षर को +3 करना है, तो कार क्या होगा। अच्छा, इसमें आंसर ही बता दिया गया है। देखिए T 20 पे आता है तो ये +3 कर दिया, 18 3 21, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, सब में 3 प्लस किया गया है। देखिए T 20 पे, R 18 पे, A 1 पे, N आता है 9 पे, N आता है 14 पे, ये 23 21, अरे एक मिनट, 23 21, ये 15, ये 12, ये 17। देखिए सब में +3 किया गया। तो पूछा है कार का क्या होगा, तो एकदम सिंपल है, इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए। ये 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, 18 पे R आता है, तो 3 में 3 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 पे आता है F, 1 में 2 3 ऐड करेंगे 4 पे आता है D, R में 3 ऐड करेंगे 21 पे आता है U। तो इसका आंसर होगा FDU। देखिए है पहला ऑप्शन में है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। ये आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 11 13 17 19 23। अब इसके आगे क्या आएगा, देखिए 11 में 2 जोड़ा गया, नहीं इसको डिफरेंस नहीं लेंगे मुझे जो लगता है। इसमें देखिए 4, इसमें 2, इसमें 4, और इसमें भी 2, इसमें 4। इसका देखिए ये प्राइम नंबर दिया गया है, हम समझ में आ गया। देखिए 11 में 13, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। तो देखिए ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं बता रहे हैं, ये प्राइम नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो, वो होता है प्राइम नंबर। ठीक, देखिए 11 13 17 19 23, इसके बाद प्राइम नंबर क्या है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 27 नहीं है। तो इसके बाद देखिए 31 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा आंसर होगा इसमें 29 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद देखिए इसके बाद ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो 23 के बाद ही जो आएगा वही होगा। 23 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो 23 के जस्ट बाद 29 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। देखिए दिल्ली मुंबई चेन्नई और नेपाल, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी भिन्न चुनना है, यानी 3 ऑप्शन सेम है, एक कोई ऑप्शन अलग है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिल्ली हमारे भारत में शहर है, मुंबई एक शहर है, चेन्नई एक शहर है, लेकिन नेपाल जो है ये एक देश है। नेपाल जो है ये एक देश है, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा। नेपाल ये हमारा एक कंट्री है, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा, और सब सिटी है। देखिए ये भी कैलेंडर, यदि आज शुक्रवार है, आज यानी टुडे, आज अगर देखिए फ्राइडे है तो क्या दिया है, 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बाद का दिया तो देखिए प्लस होगा, तो इसमें भी देखिए प्लस करेंगे। 9 दिन पूछा है ना, तो देखिए एकदम से या तो आप हाथ पे गिनिए 9 दिन, और या तो फ्राइडे में +7 करिए तो फ्राइडे आ गया, फ्राइडे में +7 करेंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। और जब 9 दिन करना है, 7 कर लिए बचा 2, तो फ्राइडे में 2 ऐड कर लीजिए, सैटरडे और संडे। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, संडे हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा,
देख लीजिए, फ्राइडे दिया था, अब इसमें +7 करेंगे तो फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे +2 संडे हो जाएगा, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये देखिए जेड एक्स यू और क्यू, इसके आगे क्या आएगा? जेड आता है 26 पे, ये आता है 24 पे, ये आता है 21 पे, ये आता है 17 पे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें क्या? हाँ ऊपर कर देते हैं। जेड एक्स यू और क्यू, जेड आता है 26 पे, एक्स आता है 24 पे, यू आता है 21 पे और क्यू आता है 17 पे। देखिए कितना यहाँ पे, देखिए माइनस हो रहा है, यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ 3 माइनस हुआ, यहाँ 4 माइनस हुआ। देखिए 2 3 4 लाइन से चल रहा है सीक्वेंस वाइज, तो 2 3 4, अब आगे -5 होगा, तो 17 में से -5 होगा तो कितना आएगा? 12। 12 पे क्या आता है? एल। आंसर नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए, यदि पेन को 123 लिखा जाता है और इंक को 456, तो पेन का कोड क्या होगा? एकदम देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। पेन को 123 और इंक को 456, तो देखिए पेन को यहाँ दिया गया है 123, तो इसका आंसर 123 होगा, और पेन का ही पूछा गया है, ये देखिए ये, तो हमारा आंसर 123 ही इसका सही होगा, आंसर नंबर ए। 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? एंगल बताना है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर 30h - 11/2m। 30 सही से नहीं लिखा है, 30h, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। देखिए इस पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, 30 × h की जगह 6 हो जाएगा, क्योंकि घंटे की सुई जो है वो 6 पे रहेगी, हमारी घंटे की सुई 6 पे रहेगी, तो इसलिए हमारा 30 × 6 - 11/2 × m की जगह 0, क्योंकि मिनट देखिए 0 हो रहा है। अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं, 30 × 6 180 आ जाएगा, और इधर माइनस जब करेंगे, देखिए जब कोई भी चीज़ में इंटू 0 होता है तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो यहाँ से जब 11/2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो 180 यहाँ लिखते हैं, इधर देखिएगा, इधर 180 - 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। यही हमारा इसका आंसर होगा, आंसर नंबर सी सही होगा। देखिए यहाँ भी भिन्न चुनना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और स्फीयर में अलग क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल यहाँ पे 2D है, स्क्वायर 2D है और ट्रायंगल 2D है, ये तीनों देखिए 2D डायग्राम है, 2D, लेकिन स्फीयर जो है वो हमारा 3D डायग्राम है, इसीलिए ये हमारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। देखिए सीरीज दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे BC है, EF है और HI है, KL है। अब इसके आगे क्या होगा? देखिए तो B 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 11 पे, तो +3 +3 +3, सब में +3 किया गया है। फिर से देखिए सब में +3, B में +3 किया गया 5 5 3 8 8 3 11, इसमें +3 करेंगे 11 3 14 14 क्या आता है? n आता है। अब पेपर में देखिए बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपर होते हैं यही सब टॉप करते हैं। अब देखिए हमारा पहला ऑप्शन n आ गया, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो पूरा इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि n से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो n से ही शुरू होगा। तो ये तीनों गलत हो गया, आंसर नंबर बी अपने आप सही हो जाएगा। देखिए चेक करना तो चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ C है, F है, यहाँ पे +3 किया गया, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 15 पे O आ जाएगा। देखिए n हमारा सही है कि नहीं? देखिए इसको हम इरेज करते हैं, हम तब आपको साफ साफ दिखाते हैं। अब देखिए NO हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है और पुत्र 12 वर्ष का है। देखिए अगर पुत्र है हमारा 1x का, तो पिता है तुम्हारा 3x का, यानी 3 गुना दिया है ना, 3 गुनी है, ये देखिए 3 गुनी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दिया गया पुत्र का वर्ष कितना है? 12 वर्ष, तो उसका 3 गुना यानी 12 ×
3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 ईयर। यानी पिता की वर्ष कितनी है, आयु, पिता की आयु है 36 वर्ष। आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए हम बना देते हैं। अच्छा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है। देखिए अगर आदमी यहाँ है, यही बना लेते हैं। अच्छा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। देखिए एक आदमी, अब मैंने बात 8 किलोमीटर तो साउथ, ये साउथ दिशा में चलता है 8 मीटर। यहाँ से एक सेकंड यहाँ हम बना लेते हैं। देखिए ये हमारा कोई एक पॉइंट है, ये यहाँ से हमारा एक व्यक्ति चलता है और वो किधर चलता है, साउथ की तरफ चलता है। कितना, 8 मीटर। यहाँ से 8 किलोमीटर गया वो साउथ की तरफ। अब क्या होता है, देन टर्न लेफ्ट। हम बताए थे कि अगर साउथ की तरफ कोई आदमी चल रहा दिख रहा है तो जो उसका राइट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा, वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो देखिए साउथ की तरफ आया 8 मीटर। अब क्या है, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर। तो हमारा राइट जो है वो उसका लेफ्ट है, तो ये इधर घूम गया 6 मीटर। अब क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो यहीं पे आप बना लीजिए ऐसे, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो देखिए अब वो इधर घूमा है तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट। आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 7, 14 उस दिन भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे पहले क्लास में। देखिए 7 से 14 गया इंटू 2, 14 से 28 इंटू 2, चाहे आप डबल करिए। देखिए यहाँ भी 20 इंटू 2, अब यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 112। 112 आंसर नंबर सी। हमारे यूपी पुलिस का ये हेल्पलाइन नंबर भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये भी सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। इफ़ ऑल कार्स आर व्हीकल, अगर ऑल कार आर व्हीकल, ठीक, इफ ऑल कार्स आर व्हीकल एंड ऑल व्हीकल्स आर मशीन, यानी सारे व्हीकल्स भी मशीन हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, सभी मशीनें कार हैं। हम बोले थे जब बाहर से अंदर जाना है तो सभी वाला ऑप्शन हमेशा के लिए गलत रहेगा, खाली कुछ वाला ऑप्शन, सम वाला ऑप्शन सही रहता है। तो पहला गलत, क्या सभी कारें मशीन हैं? हाँ ये देखिए सभी कारें जो ये अंदर है, ये मशीन के अंदर है ना सब कार, अंदर से जब बाहर आने रहता है तो सब वाला ऑप्शन सही रहता है। देखिए बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, कुछ वाहन कार हैं, क्या कुछ वाहन कार हैं? तो ये भी सही है। कौन सा निष्कर्ष सही है? सभी कारें मशीन है, सभी वाहन, अच्छा ये व्हीकल, हाँ देखिए तीसरा वाला गलत है, सभी वाहन कार नहीं है। ये भी देखिए बाहर से अंदर जा रहा है, सभी वाहन कार नहीं है, कुछ होता तब सही होता, और कुछ मशीनें कार नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ये है ब्लड रिलेशन। इसको हम लोग करते हैं। देखिए ए बी का भाई है, ए जो है वो हमारा बी का भाई है, तो ए को हम लोग प्लस से डिनोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मेल को यहाँ लिख देते हैं, मेल को प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी का भाई है, तो यहाँ पे ए बी का भाई हो गया। सी जो है बी की माँ है, बी की माँ जो है सी है, तो ये माइनस हो जाएगी। अब क्या है, डी जो है सी के पिता है, यानी सी के भी पिता है, तो इसको और नीचे से करना पड़ेगा। देखिए ए जो है बी का भाई है और सी जो है वो बी की माँ है, और डी जो है वो सी के भी पिता है। अब डी का ए से क्या संबंध है? तो देखिए इसका और इसका संबंध पूछा है। देखिए तो इसका क्या संबंध रहेगा, डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी जो है वो ए का क्या लगेगा। तो अगर ए जो है बी का भाई है और सी जो है बी की मम्मी है, तो मतलब सी जो है ए की भी मम्मी हुई। तो जब ए की मम्मी सी और मम्मी के पापा हैं डी,
तो मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? नाना कहते हैं हम लोग, नाना, यानी ग्रैंडफादर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, फिर से एक बार आप लोग समझिए इसको, फिर से हम करा रहे हैं, इसमें हम करा देते हैं क्या। चलिए देखिए, ए जो है वो बी का भाई है, तो बी बहन होगी और या तो भाई होगा इसका। ठीक, सी जो है बी की मम्मी है और डी जो है वो सी का पापा है। तो सी जो है वो ए की भी मम्मी होगी। अगर मेरे भाई या बहन की मम्मी जो होंगी तो वही तो मम्मी मेरी होंगी। तो सी जो है हमारी मम्मी हो गई, और मम्मी के पापा को हम क्या कहते हैं? मम्मी के पापा को हम लोग कहते हैं नाना। तो डी जो है वो ए के क्या लगेंगे? नाना लगेंगे, नाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी। अब हमारा क्लास होता है ख़त्म। और अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर से अपलोड करते हैं, तो आप सब लोग अपना प्यार दिखाइएगा।